दरवाजे से टिककर खड़ी मन्नत अब खुद को बहुत ही असहज महसूस कर रही थी। उसके सामने प्रिंस था, गंभीर, शांत, लेकिन आंखों में तूफान लिए। शायद मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मन्नत ने घबराई आवाज में कहा और पीछे मुड़ने लगी। लेकिन प्रिंस ने रास्ता रोकते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है जो हुआ वो यूं ही भुला दिया जाएगा? मैंने तो सिर्फ समझने की कोशिश की, मन्नत धीरे से बोली। कल वो सब अचानक हुआ, बस एक छोटी सी गलती थी। प्रिंस उसकी ओर थोड़ा और झुका और धीमी लेकिन भारी आवाज में बोला, गलती? तुम्हें सच में लगता है कि वो सिर्फ एक पल की गलती थी? मन्नत ने आंखें झुका ली, लेकिन जब वो कुछ कहने लगी, प्रिंस ने उसकी कलाई थामी और थोड़ी सख्ती से उसकी ओर घुमाया। मन्नत हैरान थी, उसके होंठ कांप रहे थे, उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब सिर्फ तुम्हारी गलती थी, प्रिंस धीरे से बोला, तो शायद तुम्हें मेरी गलती भी देखनी चाहिए। उसके चेहरे पर कोई जबरदस्ती नहीं थी, लेकिन उसकी नज़रों में कुछ ऐसा था जो मन्नत को विचलित कर गया। अगले ही पल उसने खुद को पीछे खींचा और कहा, मुझे जाना है प्लीज, मुझे देर हो रही है। पर कुछ ही सेकंड बाद उसने खुद को एक बार फिर उलझा पाया, उस एहसास में जो वो समझ ही नहीं पा रही थी। आखिरकार प्रिंस ने खुद को पीछे हटाया। उसने लंबी सांस ली और बोला, तुम जा सकती हो। मन्नत ने दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। कैफे के बाहर खड़ी मन्नत का चेहरा उदास और आंखें लाल थीं। वो अभी दरवाजे के पास खड़ी रही, जैसे किसी सोच में गुम हो। आखिर ये क्या था? क्या यह सब होना चाहिए था? वो वो धीरे धीरे अपॉइंटमेंट के अंदर गई और सीधे सोफे पर बैठ गई। जैसे ही उसने खुद कसमस से थोड़ी राहत दी, उसके आंसू बहने लगे। वो बस चुपचाप रोती रही, बिना आवाज किए। मैंने क्या कर दिया? क्यों ऐसा हुआ? वो तो मेरा, इतना कहकर वो चुप हो गई। उसके होंठ अब भी सूजे हुए थे, जैसे वो उन बीते लम्हों को याद कर रही हो। कुछ देर बाद मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम चमका, आदि कॉलिंग। मन्नत ने खुद को संभाला और कॉल उठाते हुए बोली, हेलो आदि। उधर से फिक्र भारी आवाज आई, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं क्यों आज अचानक बेचैनी हो रही थी, लगा जैसे तुम तकलीफ में हो। मन्नत के चेहरे पर हैरानी आ गई, उसकी आंखें एक बार फिर नम हो गई। आपको सच में ऐसा लगा? वो धीमे से बोली। उधर से आदि की आवाज आई, हाँ, यही वजह थी कि मैंने तुम्हें कॉल किया। पता नहीं क्यों अचानक से मेरा मन बेचैन हो गया। कहीं मैं जो सोच रहा हूँ वो सच तो नहीं? प्रिंस ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? मुझे सब बताओ। वो इंसान तुम्हें सिर्फ दुख देना चाहता है, लेकिन याद रखना तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आदि की ये बात सुनकर मन्नत की आंखें भीग उठी। उसे सच में ऐसा लगा जैसे वह इस वक्त भागकर आदि के पास पहुंच जाए, उसके सीने से लग जाए, क्योंकि जब जब उसे तकलीफ मिलती थी आदि ही तो था जो उसे सहारा देता था, उसकी ढाल बनकर खड़ा रहता था। थैंक यू सो मच। मन्नत की आवाज बेहद कोमल थी। जब भी आपका फोन आता है मुझे वाकई लगता है कि मैं आप अकेली नहीं हूँ। आप जैसे लोग इस दुनिया में कम होते हैं। आदि मुस्कुराया, और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यही महसूस करो कि तुम अकेली नहीं हो। वैसे अगर अपॉइंटमेंट में बोर हो रही हो तो बेला आ सकती हो, मैं गाड़ी भिजवा दूँ। मन्नत ने हल्के से जवाब दिया, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, सुबह जल्दी उठकर काम पर जाना है। अगर अभी गई तो लेट हो जाऊंगी। आदि ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, अच्छा, वैसे काफी दिन हो गए, हम साथ में बाहर डिनर पर भी नहीं गए। अगर कल फ्री हो तो चले? मन्नत ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, कल मैं अपनी दोस्त के साथ एक बर्थडे पार्टी में जा रही थी, तुम चाहो तो वहीं आ सकते हो। आदि हंस पड़ा, मगर तुम्हारे दोस्त तो मुझे गेट आउट न कर दे। पिछली बार मैंने जो कहा था वो आज भी याद है। मन्नत मुस्कुराई, नहीं, मैंने उसे समझा दिया है और ये भी कह दिया है कि तुम माफी मांगोगे। अब वह नाराज नहीं है। थैंक गॉड। आदि ने राहत की सांस ली, तो फिर जल्दी मिलते हैं।
कॉल कट होने के बाद मन्नत देर तक मोबाइल को देखती रही। फिर उसने खुद से कहा, प्रिंस और आदि दोनों में कितना फर्क है। एक वो है जो हर मोड़ पर मेरा दिल तोड़ता है और एक ये है जो हर टूटे टुकड़े को जोड़ने की कोशिश करता है। आदि जैसे लोग हर लड़की की जिंदगी में होने चाहिए, एक मजबूत दोस्त, एक सुरक्षित सहारा। उस कॉल के बाद मन्नत ने खुद को संभाला और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। दूसरी ओर उसी वक्त प्रिंस के कमरे का दरवाजा खुला और मोहित अंदर आया। वह गंभीर लहजे में बोला, प्रिंस, याद है मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारी वो बहन 19 साल पहले में मरा हुआ समझा गया था, वह दरअसल में जिंदा है। प्रिंस अभी तक चुपचाप लैपटॉप पर काम कर रहा था, लेकिन ये सुनते ही उसका चेहरा एकदम बदल गया। वह मोहित की ओर पलटा और पूछा, तो क्या पता चला उसके बारे में? मोहित अब गंभीरता से बोला, जैसा तुमने सोचा था, ये सब किसी एक बहुत चालाक इंसान की चाल है। और अफसोस की बात यह है कि वो इंसान तुम्हारे वो डैड नहीं है जिन्हें तुम अब तक समझते आए हो। ये सुनते ही प्रिंस का चेहरा सख्त हो गया। उसने गुस्से से हाथ टेबल पर मारा और कहा, ये कैसे हो सकता है? ये सब कुछ मेरे डैड ने ही किया है। वही मन्नत को लेकर आए थे, ये कहकर कि वो मेरी बहन है। मोहित ने समझाया, हाँ, लेकिन शायद उन्होंने भी सच्चाई नहीं जानी थी। उन्हें यही लगा कि उनकी बेटी मर चुकी है और शायद इसी गलती में मन्नत को किसी और ने प्लान के तहत तुम्हारे घर लाकर बहन बना दिया। मगर असली साजिश इससे कहीं गहरी है। प्रिंस अब चुपचाप बैठा था, पर उसके चेहरे पर उथल पुथल साफ नजर आ रही थी। और जानकर हैरानी होगी, मोहित आगे बोला, मन्नत और तुम्हारी असली बहन दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था और यही वो दिन था जब यह खेल शुरू हुआ। प्रिंस ने गहरी सांस ली। मतलब मैं अब तक जिसे दोषी समझता रहा वो दोषी नहीं है, कोई और था जिसने यह सब किया। मोहित ने हामी में सिर हिलाया और कहा, शायद तुम्हारे अंकल कुछ जानते हो, लेकिन उन्होंने यह बात अब तक किसी को नहीं बताई। अगर तुम पूछोगे तो शायद वो तुम्हें सच्चाई बता सके। प्रिंस ने धीरे से आंखें बंद की और कहा, अब इस खेल में असली मोहरा मन्नत बनेगी और मैं इस खेल को उसी के जरिए खत्म करूंगा। मोहित यह सुनकर चौंक गया। अगले दिन सुबह 11 बजे का समय था। मन्नत, अनु और बाकी सभी स्टाफ अपने अपने काम में व्यस्त थे। काम करते हुए अनु ने पूछा, तो मन्नत, आज रात का प्लान फिक्स है ना? मन्नत मुस्कुराकर बोली, हाँ, मैंने सब सोच लिया है। अनु ने शरारत भरे अंदाज में कहा, तुम जानती हो ना, आज की रात खास है। मैं उसे एक खास सरप्राइज देने वाली हूँ। मन्नत ने चौंक कर पूछा, कैसा सरप्राइज? अनु थोड़ी शर्माई और धीरे से बोली, हम पहले से करीब हैं, लेकिन आज मैं उसे पूरी तरह अपनेपन का एहसास दिलाना चाहती हूँ। मन्नत ने हैरानी से कहा, क्या तुम्हें सच में ऐसा करना सही लगता है? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? अनु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं यार, जब रिश्ता भरोसे और प्यार का हो तो डरने की जरूरत नहीं होती। कैफे में हलचल जारी थी। अनु और मन्नत दोनों अपने अपने काम में लगी थी। अनु ने मुस्कुराते हुए कहा, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। पिछले 3 सालों से हम रिलेशनशिप में हैं। वह मुझे बहुत प्यार करता है और शादी का भी वादा किया है। ये सुनकर मन्नत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर ऐसा है तो यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी और प्यारी बात है। अनु शर्मा गई और फिर कॉफी मशीन की तरह बढ़ गई। थोड़ी देर चुप्पी के बाद मन्नत के दिल में कुछ सवाल उठने लगे। वह थोड़ी झिझकते हुए बोली, अनु, एक बात पूछनी है। अनु बोली, हाँ पूछो ना। मन्नत ने धीमे आवाज में पूछा, क्या ये मुमकिन है कि 2 लोग जो एक दूसरे के दुश्मन हो वो अचानक एक दूसरे को किस कर ले, बिना किसी प्यार या फीलिंग के? अनु ने चौंक कर मन्नत की ओर देखा और हंसते हुए बोली, सुबह सुबह तुमने कुछ खाया है कि नहीं? ये कैसी फिल्मी बातें कर रही हो? मन्नत ने थोड़े गंभीर स्वर में कहा, बस एक सिंपल सवाल पूछ रही हूँ, प्लीज उसी का जवाब दो। अनु अब थोड़ा सोचकर बोली, देखो,
मैंने तो आज तक सुना है कि दुश्मन एक दूसरे से लड़ते हैं, ना कि एक दूसरे को चूमते हैं। और अगर कभी ऐसा होता भी है तो उसमें कोई प्यार नहीं होता, बस गलत फायदा उठाया जाता है। ऐसा करना बहुत ही दुखित होता है, ना कि कोई रोमांटिक बात। मन्नत के चेहरे के भाव बदलने लगे। उसके मन के सवालों को मानो एक जवाब मिल गया हो। उसने मन ही मन गुस्से में कहा, अब समझ आया। उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उन्हें लगता है कि वो मुझे इस तरह तोड़ देंगे, लेकिन वो मुझे नहीं जानते। मैं मन्नत हूँ और अगर वक्त आया तो मैं उन्हें जरूर उनकी जगह दिखाऊंगी। वह ये सब सोच ही रही थी कि अनु ने अचानक उसकी ओर देखा और उसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो ना? कहीं बुखार तो नहीं? खुद से बातें कर रही हो? मन्नत थोड़ा चौंकी, फिर तुरंत बोली, हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो अब काम करते हैं। अनु ने थोड़ी देर उसे घूरा, फिर मुस्कुराकर अपने काम में लग गई। कुछ ही पलों बाद मन्नत वॉशरूम की तरफ गई। जैसे ही वह कॉरिडोर में मुड़ी, सामने जो खड़ा था उसे देखकर वह सन्न रह गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखें चौड़ी हो गईं और उसके मुंह से बस एक शब्द निकला, तुम।